हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आई और इसका कारण था शायद मेरा बिजी होना या फिर कोई और भी कारण होगा। नोटिफिकेशन हो रहा था, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, जब भी शूट करता हूँ नोटिफिकेशन हो रहा था और इस नोटिफिकेशन की वजह से पूरा टॉपिक में भूल जाता हूँ मुझे बात क्या करनी थी। वेल, फेस्टिवल का टाइम है, काफ़ी जगह फेस्टिवल चल रहे हैं, जैसे कि आज यहाँ पे धनतेरस है और कहीं और मतलब जो आपकी शायद आपकी तरफ कल हो, क्योंकि अब क्या है ना, एक त्यौहार दो जगह दो बार मनाए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेस अपने अपने हिसाब से लोग मनाने लगे हैं और शास्त्रों के हिसाब से मनाने लगे हैं, तो वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो दिवाली आने वाली है और आई होप आपने सबने तैयारी कर ली होगी दिवाली की, क्या क्या करना है, कौन कौन से पटाखे फोड़ने हैं, सब कर लिया होगा। बहुत से लोगों ने इकट्ठे कर लो। मार्केट में धूम मची हुई है, मार्केट में पटाखों की धूप मची हुई है, मतलब एक माहौल बना हुआ है। लड़ी लाइटिंग काफ़ी चीज़ें बन रही हैं भाई, और फ्लावर्स वगैरह बिक रहे हैं और पटाखों का तो बहुत तक काफ़ी ढेर लगा हुआ है। एक मार्केट अलग से लगी हुई है उसके लिए। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पटाखे खरीद रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पटाखे फोड़ भी रहे हैं। एक नया क्रेज लग गया है बच्चों को क्या, सभी को एक नया क्रेज लग गया है पटाखे फोड़ने का। वैसे सेफ तो नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपने सुना भी होगा कि काफ़ी लोग इसमें घायल हो जाते हैं। दिवाली के अगले दिन आप न्यूज़ में देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तो बहुत सी चीज़ें इसमें दिखाई देती है हमें कि हाँ, कोई पटाखे की वजह से घायल हो गया या फिर कुछ और ऐसा हो गया है। तो अगर आप पटाखे जला रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें उसमें, स्पेशली ज़्यादा लूज कपड़े ना पहने जैसा कि बताते हैं। और टाइट कपड़े रहेंगे तो क्या होता है ना, उसमें जो उसकी जो पटाखा फटता है उसके अंदर से जो बजरी वगैरह जो भी गर्म चीज़ें निकलती हैं वो आपके कपड़ों में लचती नहीं है। ये चीज़ें हैं, टाइट कपड़े होंगे तो अंदर घुसेगा नहीं। शायद आई थिंक मैं सही हूँ। और बाकी आप लेकिन तैयारी कर लेना, अपनी सर्च कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसी हिसाब से आपको ये सेलिब्रेट करने हैं। और मेरा मानना तो ये है कि पटाखे एक लिमिट में पटकाएं, क्योंकि भाई कंपनी का काम है बेचना, फैक्ट्री का काम है बेचना बनाना। मोटे मोटे पटाखे बना रहे हैं और सेफ्टी नहीं देखते वो, उस पर कोई गाइडेंस नहीं दिखते कि हाँ भाई ऐसे बनाना है, कुछ पेपर वगैरह नहीं लिखते उसके अंदर, कुछ तरीका नहीं बताते कि हाँ भाई हमें कैसे फोड़ना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे, किस तरह से, ये चीज़ें नहीं बताते उसमें। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, इसी हिसाब से आपको पटाखों का इस्तेमाल करना है, सेलिब्रेट करना है। अगर बात करें दीपावली की, तो भाई दीपावली एक उपलक्ष्य में मनाई जाती है जब श्री राम जी जीतने के बाद, श्रीलंका का युद्ध जीतने के बाद और सीता जी को लेकर आए थे, तो उनकी खुशी के उपलक्ष्य में, उनके आने की उपलक्ष्य में खुशी मनाई गई थी दिवाली। अयोध्या में दीपों की एक लाइन लगाई गई थी, जहाँ से वो आ रहे थे काफ़ी दूर से, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर समथिंग अराउंड, इससे ज़्यादा भी दीप लगाए गए थे और पूरे अयोध्या में दीप ही दीप थे उस टाइम पे, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है उसके हिसाब से। तो इसी उपलक्ष्य में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन आज के टाइम में तरीका बदल गया है, सब चीज़ बदल गई है। अब लोग एक गलत ही चीज़ इसमें करने लगे हैं, काफ़ी नुकसानदेह भी है, क्योंकि जब आप पटाखे पटकाते हैं, फोड़ते हैं, तो उसके अंदर से जो पोल्यूशन निकलता है ना, जो गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और भी कई तरह की गैस निकलती हैं, पूरे माहौल को गंदा कर देती हैं, हमारे अंदर ही चली जाती है, जब हम सांस लेते हैं वो चली जाती है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ट्रैफिक से लोगों को दिक्कत नहीं है, पटाखों से लोगों को दिक्कत है, और कुछ लोग इसे धार्मिक मुद्दा बना देते हैं। चलो ठीक है, लोगों की अपनी अपनी समझ है, लेकिन अगर बात करें हेल्थ की, तो ये जो पटाखों का धुआं होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हेल्थ के लिए। जलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में जलाओ, वो ठीक रहता है, क्योंकि इससे इंसान को ही नहीं, जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी, पूरे एनवायरनमेंट को खतरा होता है। पूरा एनवायरनमेंट इससे ज़्यादा खराब हो जाता है, बैठ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल कम मात्रा में करें तो अच्छा होता है। वेल, अपनी अपनी चॉइस है, देश आज़ाद है और हर इंसान आज़ाद है, अपनी आज़ादी के हिसाब से कोई भी कुछ भी करता है। बस ये है कानून ना टूटे। वैसे एक तरह से उल्लंघन तो है कानून का, इन्वायरमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इन्वायरमेंट गंदा कर रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे उसमें धुआं, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया था कि लोग बोलते हैं कार,
गाड़ियों से भी पोल्यूशन होता है, वो क्यों मतलब अलाउ कर रखी हैं, लेकिन भाई वो पोल्यूशन वगैरह उनके बनते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है उनका। अब लोग ये भी बोलते हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनने से क्या एनवायरमेंट गंदा नहीं होगा, लेकिन उनको फाइन लगता है। फाइन की वजह से वो सब एनवायरमेंट में उस पर खर्च होता है, उसे प्योर कैसे करना है, सही कैसे करना है, उसी पैसे से पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो पटाखा होता है, वैसे मैं ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करूँगा, इस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है कोई भी। ये तो बाकी सभी को समझना चाहिए एक अच्छे नागरिक की तरह। किसी को मना नहीं है कि हाँ भाई मत करो, मत फोड़ो इस चीज़ को, मत करो, ये सब करो, चॉइस के अकॉर्डिंग करो। लेकिन इस चीज़ को भी समझना जरूरी है कि हमें इसी इन्वायरमेंट में रहना है, इसी इन्वायरमेंट में सांस लेना है। तो इस हद तक ना करें कि हमें ही दिक्कत होने लगे, हमारी हेल्थ पे इसका फर्क पड़े। इतना साउंड होता है। अब देखो, मान लो जो गांव है, ये तो काफ़ी एरिया में होते हैं और आसपास के एरिया काफ़ी बड़ा होता है, इसमें साउंड कन्वर्ट हो जाता है इन्वायरमेंट में। लेकिन जो शहर होते हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं, उनमें जब पटाखे फटते हैं तो पूरी गली गूंज देती है। जब मैं दिल्ली में था, तो मैं था अपने फ्लैट में था, तो दिवाली के टाइम पे ही तो गली में काफ़ी बड़े बड़े पटाखे फोड़ रहे थे। तो पूरा है ना, जब भी फटता था ना तो पूरा एकदम गूंज जाता था, पूरा फ्लैट गूंज जाता था, धूम की तरह आवाज़ आती थी। तो देखो, हम तो यंग हैं, ठीक है, शायद हमारी हेल्थ पे इसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो ओल्ड हैं, ठीक है, और जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो अब देखो, साउंड सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है हार्ट के लिए। मान लो कोई हार्ट पेशेंट है और अचानक से साउंड तेज आ जाए, बहुत तेज से, तो उसके हार्ट पर उससे फर्क पड़ता है और हार्ट बीट कन्वर्ट हो जाती है, ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ज़्यादा हाई हो जाती है, लो हो जाती है, और शायद दिक्कत उन्हें होने लगती है। तो उन लोगों का भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अगर आपको पटाखे फोड़ रहे हैं तो कृपया करके अपनी अपनी गली में ना फोड़ें यार। कोई एक इन्वायरमेंट देख लें, कोई एक जगह देख लें, कोई प्लॉट देख लें, खाली पड़ा हो कोई मैदान सा, वहाँ पे देख लें, वहाँ पे खेल सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर इंसान सुरक्षित है, इंसान हेल्दी है, तो बहुत बड़ी बात है इसमें। इसलिए बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें। ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं किसी भी तरीके का। ऐसा ना हो कि बाकी लोगों को इससे दिक्कत हो, बाकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाए, इसमें बीमार हो जाएं। ओसली होता है, पॉल्यूशन जब जाता है, अंदर जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पूरी गली महकने लगती है पटाखे की खुशबू से। सॉरी, खुशबू तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, जो बारूद उसमें से निकलता है ना, बस बहुत ज़्यादा धुआं उसमें फैल जाता है, गुब्बार बन जाता है पूरी तरह से। आप देखोगे कि जब दिवाली के नेक्स्ट डे आप देखोगे तो एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, एक गर्मी बन जाती है माहौल में, पूरे इन्वायरमेंट में गर्मी लगने लगती है, स्मेल आने लगती है पटाखों की बहुत ज़्यादा। बहुत से पशु पक्षी हैं, वो भी शायद ऐसे ही मरियल टाइप के हो जाते हैं, बहुत दिक्कत ना होने लगती है, क्योंकि भाई ये सभी को नुकसान देता है, इंसानों को नहीं बल्कि सभी को नुकसान देता है, कोई भी हो जाए। स्पेशली बच्चों का ज़्यादा इसमें खतरा रहता है बच्चों को, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है, जो प्रतिरक्षात्मक क्षमता होती है अंदर, जो डॉक्टर से बता देते हैं वे प्रतिरक्षा ही बोलते हैं शायद, तो वो उनकी कम होती है और वो इस चीज़ को ज़्यादा झेल नहीं पाते और बीमार पड़ जाते हैं, लंग्स खराब होने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस की नली में दिक्कत होने लगती है, डायरियाज वगैरह हो जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब काफ़ी दिक्कत उन्हें होने लगती है। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोच समझना है, अच्छे से कम लेवल में पटाखे फोड़ रहे हैं। मान लो आपने पिछले साल भाई 100 रुपये के फोड़े, तो इस साल 10 रुपये के फोड़ लेना। उन लोगों के बारे में सोचना, स्पेशली जो लोग परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। इससे किसी चीज़ का मतलब वो क्या बोलते हैं ना, एक तरह से कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है कि भाई हम अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं। और भी कई तरीके होते हैं, लोगों से मिलो, जान पहचान बढ़ाओ लोगों से, लोगों के घर जाओ, मिठाई लेकर जाओ, लोगों को इनवाइट करो, गले मिलो, घूमने जाओ, और भी कई तरीके होते हैं। लेकिन देखो, यही तरीका जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। गलत नहीं होता लेकिन खतरनाक होता है, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और आपके खुद के लिए भी। इसलिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप खुश रहें, सुखी रहें और अच्छे से सेलिब्रेट करें।
और दीप जलाएं अपने घरों में, सब चिराग जरूर जलाएं। जो पुराने ज़माने का होता था ना, मिट्टी का चिराग होता था, उसमें तेल, सरसों का तेल डालकर वो जरूर जलाएं, क्योंकि वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। आर्टिफिशियल तो काफ़ी चल रहे हैं, पानी वाले भी चल रहे हैं, लेकिन जो वो है ना, जो पुराना चिराग होता है, जो दिया होता है, वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी घर में उससे आती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर देखो, मेरी वो जो बात है जो मैं आपको बोल रहा था, ये पटाखों वाली बात है, अगर आपको ये गलत लगी हो तो देखो माइंड मत करना। मैंने सिर्फ अपना व्यू रखा है और लोगों के बारे में सोचा है, इसलिए बताया है। बाकी देखो, हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान का अपना हक है अपने तरीके से सेलिब्रेट करने का किसी भी फेस्टिवल को, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, स्पेशली कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ हो। अगर पब्लिक लोग खुश हैं तो उनकी खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ में है, किसी को दिक्कत हो गई है, तो भाई हमारी जो खुशी है वो खुशी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, ठीक है, लोग, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, हॉर्न देती आ रही है, सायरन बज रहा है उसका, लेकिन लोग उससे साइड नहीं देते। आपको देनी चाहिए। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई लोगों की खुशी अपनी खुशी। अगर आप खुश हो और बाकी लोग परेशान हैं तो आपकी खुशी का कोई मायने नहीं है। इसलिए आई होप आप समझ गए होंगे। दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं। आगे फिर काफ़ी सारे धनतेरस तो आज है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है। अच्छे सेलिब्रेट करें, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को और आपको इन सब की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिन शुभ रहे, आपकी रातें शुभ रहे। इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली के बाद आई थिंक वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि वहाँ भी सेलिब्रेट करनी है, मज़ा करेंगे हम भी अच्छे से, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में सेलिब्रेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।